हमारे साथ विधायक हैं सीपीआई-एमएल के संदीप सौरभ जी, जुझारू विधायक हैं। लगातार अभ्यर्थियों को मुद्दे को लेकर सामने आते रहे हैं और उठाते रहे हैं और मिलते भी रहे हैं अभ्यर्थी से, चाहे वह प्रदर्शन गर्दनीबाग धरना स्थल हो या फिर और भी जगहों पर दिख जाएंगे आपको। तो पहले इनसे अभी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से TRE-4 का जो बातें आई है कि सरकार के द्वारा कि TRE-4 का इसी महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो लगा कि सरकार सक्रिय है, मगर अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी तक कोई इस पे आपने महिला रिजर्वेशन में ओपन फॉर ऑल कर दिया। हाँ, 1/3 सीट में उनका हिस्सेदारी नहीं होगा डोमिसाइल। आपने ये TRE-4 पर ही हम बात कर लेते हैं। तो क्या अभी, जैसे अभी तो सदन कुछ दिन के लिए खुलेगा, तो क्या वहां पर आवाज आप लोग उठाएंगे बीपीएससी TRE-4 का कि जल्दी करें? नहीं तो फिर तो चुनाव आ जाएगा 1 महीने बाद, आचार संहिता लागू हो जाएगा, सरकार के सामने बहाना हो जाएगा कि हमने इतनी वैकेंसी निकाली और ये हो गया। हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं जी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप डोमिसाइल के साथ TRE-4 निकालिए, डोमिसाइल लागू कीजिए और TRE-4 लागू कीजिए। विधानसभा में ये बातें गूंजेगी? बिल्कुल, हम लोग उठाएंगे। और देखिए, मुद्दों पे बात न हो इसकी कोशिश सरकार बहुत करती है। जी। जैसे विधानसभा का सत्र होने वाला है। जी। पहले ये सत्र 8 दिन का होता था, धीरे धीरे 5 दिन का किया गया। जी। तो लगातार सदन को छोटा इसलिए किया जा रहा है ताकि आप सरकार जवाब देने से बचे, जनता के सवाल, जनता के मुद्दे सदन में चर्चा का विषय न बन पाए। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि भाई छोटा सत्र रखिए, कम से कम सवाल आएंगे, कम से कम जवाबदेही बनेगी। बचती है सरकार? बिल्कुल बचती है। और एक TRE-3 सप्लीमेंट्री वाला है, उसको सरकार नहीं दे रही है। उसको लेकर भी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, अभी भी मैसेज वगैरह, इन तमाम चीजों को कैसे? ये तो मैंने विभाग की गुंडागर्दी है। आपने कहा कि हम इतने पदों पर बहाली निकाले हैं, लेकिन आप उसके आधे पद पर ही बहाल कर रहे हैं। जी। अब इन लोगों ने दिखावे के लिए एक युवा आयोग तो गठित कर दिया। महागठबंधन ने कहा कि हम युवा आयोग बनाएंगे, तो नीतीश जी ने नकल करके अपना युवा आयोग गठित कर दिया। अब ये जो युवा आयोग बना है या बनने वाला है, क्या ये वैसे तमाम अभ्यर्थियों को जो बहालियों में इंसाफ चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बहाली में उनके साथ जो गड़बड़ी हो रही है उस पर रोक लगे, क्या उनकी बातों की सुनवाई वो युवा आयोग करेगा? क्योंकि अभी के समय में सरकार का कोई विभाग, कोई अधिकारी, कोई मंत्री हो, वो नौजवानों की मांग पे कोई रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार नहीं है। और हकीकत क्या बना हुआ है बिहार के अंदर? शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? सवाल ये है। शिक्षा मंत्री इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि नीतीश जी के राज में, भाजपा के राज में बिहार के अंदर टोटल पावर चंद अधिकारियों के हाथ में सीमित है। अगर शिक्षा मंत्री कुछ बोल भी देंगे और अधिकारी की इच्छा नहीं होगी तो वो लागू नहीं होगा। पर 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात आई है मुख्यमंत्री द्वारा या सरकार द्वारा इन सभी चीजों पर, इसको कैसे देखते हैं? यह भी चुनावी कह सकते हैं कि बहलावा फुसलावा है या क्या कुछ है? अब देखिए, ये तो संगत से गुणात है, संगत से गुंजात। अब नीतीश जी लंबे समय तक मोदी जी के साथ रहे, तो कुछ न कुछ तो असर आएगा। मोदी जी ने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहा था। जी। कोई उस पर बात नहीं हुई। नहीं। अब कह रहे हैं कि युवा अगर पकौड़ा तल रहा है तो भी रोजगार की नहीं, और उसी पकौड़ा तलने वाले को भी लोग हटा रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर। जो पहले से पकौड़ा तल रहा था खुद अपने मेहनत के बल पे, अपनी पूंजी से, उसको भी आप तो हटा रहे हैं। तो रोजगार देना नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कुछ जुमला दे देना। तो नीतीश जी जो 1 करोड़ की बात कह रहे हैं वो शुद्ध रूप से जुमला है। यही नीतीश जी थे जो कह रहे थे कि भाई इतना रोजगार कहाँ से आएगा, पिताजी से मांग के पैसा लाएंगे। तेजस्वी जी के बारे में यही कह रहे थे। जी। और आज कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। तो ये कहने की बात है, चुनावी एजेंडा है, चुनावी शिगुफा है, उसको फेंक दिया गया। चुनावी शिगुफा है 1 करोड़ रोजगार देने की बात नीतीश कुमार जी द्वारा, मगर बीपीएससी TRE-4 का जो बहाली जो होना है उसको लेकर हम जानने समझने आए थे और पूछने आए थे। इन्होंने कहा कि विधानसभा में उन तमाम बातों को हम उठाते रहते हैं और उठाएंगे, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हम लोगों ने देखा कि आने के बाद अगस्त की बातें की गई है, तो आप तो बोल चुके हैं, मगर क्या ये मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। अधिकारी गलती कर रहे हैं, नेता गलती कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री गलती कर रहे हैं, कहाँ से गड़बड़ी कहाँ से हो रही है? पूरा सिस्टम ही इनका कोलैप्स किया हुआ है। हाँ। पूरा सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है हर सेक्टर में। हाँ, मतलब शिक्षा विभाग को अगर देखिए तो जिस विभाग के पास सबसे ज्यादा फंड आता है, जिस विभाग के पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जो विभाग बिहार की जनता से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है,
उस विभाग के पास अपनी ही कही गई बात को लागू करवाने का कुवत नहीं बचा हुआ। मुख्यमंत्री के पास न तो क्षमता बची है इसको देखने का, इस पे निगरानी रखने का, और न इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है। मुख्यमंत्री हाईजैक्ड है। मुख्यमंत्री हाईजैक है। चलिए, तो हम कई बातें कर चुके हैं, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, चाहे वो राजनीति की बातें हों या फिर अभ्यर्थी की बातें हों। बाकी संदीप सौरभ जी से हम बात कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। CPI ML के विधायक हैं। आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।